जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। और आज आपका टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ क्या होते हैं, ठीक है, और कंजर्वेशन लॉ का यूज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। भी कहने का मतलब कई प्रकार के अपने पास रिएक्शन दी हुई होती है और उस रिएक्शन को देख के हमें किस प्रकार ये बताना होता है भी वो रिएक्शन क्या है, भी ये जो नेचर के अंदर अलाउड है या नॉट अलाउड है। यदि वो इक्वेशन अलाउड है तो वो क्या है, बी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या वीक इंटरेक्शन है या क्या है, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है या ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है। तो इस प्रकार की कंडीशन को बताना है भी कौन सी इक्वेशन है या नहीं है, अलाउड है या नॉट अलाउड है, या यदि अलाउड है नॉट अलाउड है तो वो क्या है, भी ग्रेविटेशनल, ईएम, वीक या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। उन सभी के बारे में क्या है भी डिस्कस करके हमें क्या है भी यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए क्या है भी कुछ कंजर्वेशन लॉ दिए गए और उन कंजर्वेशन लॉ को अपने सेटिस्फाई करके क्या है भी उन इंटरेक्शनों के बारे में क्या है भी चर्चा करते हैं और किस प्रकार से अपने बता सकते हैं भी कोई इक्वेशन हमारे पास दी हुई है यदि वो अलाउड है या नॉट अलाउड है। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट में डिस्कस करते हैं आज कंजर्वेशन लॉ के बारे में। कंजर्वेशन लॉ के अंदर क्या है भी अपने पास दो नियम दिए हुए होते हैं। एक तो फर्स्ट नियम है भी अपना यथार्थ संरक्षण नियम, यथार्थ संरक्षण नियम। ये तो हो गया भी आपका एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ। और एक अपना है विसन्निग्ध संरक्षण नियम। सन्निग्ध संरक्षण नियम, अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, दो प्रकार के लॉ हो गए भी, एक तो यथार्थ एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ और एक क्या है भी अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, अब इस एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ के अंदर कौन से लॉ आएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं भी। फर्स्ट है भी आपका ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम। सेकंड है आपका समवेग संरक्षण नियम। थर्ड है आपका कोणीय समवेग संरक्षण नियम। और चौथा है आपका आवेश संरक्षण नियम। और पांचवा है आपका लेप्टॉन संरक्षण नियम। और छठा है आपका बेरियन संख्या संरक्षण नियम। यथार्थ संरक्षण नियम के अंदर क्या है भी आपके ये 6 प्रकार की कंजर्वेशन लॉ है। फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ क्या है भी आपका एनर्जी का है, दूसरा आपका मोमेंटम है, तीसरा आपका एंगुलर मोमेंटम है,
चौथा आपका चार्ज का है, पांचवा आपका लेप्टॉन्स का है और छठा आपका है क्या विबेरियंस का है। अब इन लॉ के बारे में एक थ्योरी ये बताता है, यदि कोई हमारे पास कोई इंटरेक्शन कोई इक्वेशन दी हुई है और यदि वो इक्वेशन क्या है भी इन सारे नियमों को सेटिस्फाई करती है, इन क्या है भी सारे नियमों को क्या है भी वो सेटिस्फाई करती है या इस कंजर्वेशन लॉ को क्या है भी सेटिस्फाई करती है, तो वो इक्वेशन क्या होगा भी नेचर के अंदर क्या होगी भी अलाउड होगी। और यदि वो इन नियमों को सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो इक्वेशन के अंदर फॉरबिडन या नॉट अलाउड बोलते हैं, नॉट अलाउड होगी। ठीक है, कहने का मतलब यदि आपके सामने किसी भी प्रकार की इक्वेशन दी हुई है, यदि वो इक्वेशन इन सारे कंजर्वेशन लॉ को ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम, लेप्टॉन और बेरियन संख्या संरक्षण नियम, इन सभी कंजर्वेशन लॉ को क्या है भी करती है भी सेटिस्फाई करती है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी भी आपकी अलाउड कहलाएगी। यदि वो इक्वेशन क्या भी इन सभी नियमों को या कोई भी एक नियम मान लो उसको क्या है भी सेटिस्फाई नहीं करती है, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी भी आपकी नॉट अलाउड कहलाएगी। एक बार और बता दूं, यदि कोई आपके सामने इक्वेशन दी हुई है, यदि वो इक्वेशन इन सभी नियमों को सेटिस्फाई करती है तो वो इक्वेशन नेचर के अंदर अलाउड होगी। और यदि वो इक्वेशन क्या है भी इन नियमों में से या कोई भी एक नियम को भी सेटिस्फाई नहीं करती है, 6 में से यदि वो 5 को सेटिस्फाई कर देती है और एक को सेटिस्फाई नहीं करती, तो वो इक्वेशन क्या है भी नेचर के अंदर नॉट अलाउड होगी या वो कभी देखी ही नहीं जा सकती। और जो आपकी अलाउड होगी वो इक्वेशन क्या है भी आपकी ये भी इक्वेशन हो सकती है परबल अन्योन्य क्रिया हो सकती है, विपरबल होगी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी और वीक होगी और ग्रेविटेशनल होगी या स्ट्रॉन्ग लिख दो। यदि वो अलाउड है तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी हो सकती है और वीक इंटरेक्शन भी हो सकती है और वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन भी हो सकती है। और इन इंटरेक्शनों के बारे में जानने के लिए यदि वो इक्वेशन क्या है भी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, यदि वो ईएम है या नहीं है, यदि वो वीक है या नहीं है, यदि वो ग्रेविटेशनल है या नहीं है, इन नियमों के बारे में या इंटरेक्शन के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पे जो दूसरा कंजर्वेशन लॉ दिया गया है भी अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ, वहाँ के जो नियम है वहाँ से क्या है भी अपने सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिएगा वो कौन से लॉ है भी आपके, एक तो क्या है भी आपका समभारिक परचक्रण का नियम, एक है आपका विचित्रता का नियम और एक है आपका समता का नियम और एक है आपका भी आवेश से युग्मन सममिति का नियम, आवेश से युग्म सममिति का नियम। ठीक है, 4 प्रकार के नियम है। एक तो क्या है समभारिक परचक्रण का नियम, एक विचित्रता का नियम,
एक समता का नियम और एक आवेश संयुग्म सममिति का नियम। ठीक है, समभारी के परचक्रण के अंदर क्या है आपका आइसोस्पिन होगा और एक थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। दो नियम हो गए, एक तो क्या है आपका आइसोस्पिन होगा और एक आपका होगा भी थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन होगा। विचित्रता का नियम के अंदर क्या होगा भी आपका स्ट्रेंजनेस होगा। स्ट्रेंजनेस के बारे में अपने जान चुके हैं भी किस पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस कितनी है, किसकी कितनी है। समता के नियम के अंदर आपका पैरिटी के बारे में जानेंगे और ये आपका क्या है भी चार्ज कंजुगेशन सिमेट्री लॉ होगा। इसके बारे में भी क्या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज कंजक्शन सिमेट्री। ठीक है, आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस, पैरिटी और चार्ज कंजक्शन सिमेट्री नियम के बारे में भी क्या है अभी अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन इक्वेशनों के बारे में जानते हैं। ठीक है, दोबारा एक बार और बता दूं भी कोई भी इंटरेक्शन आपके सामने दी हुई है, यदि उस इंटरेक्शन के बारे में आपको कुछ न कुछ जानकारी हासिल करनी है, भी स्ट्रॉन्ग, ईएम वीक या ग्रेविटेशनल है तो या अलाउड है या नॉट अलाउड है नेचर के अंदर, जो ये नियम दिए गए हैं, यदि वो नियम क्या है भी उस इक्वेशन को कंजर्वेशन लॉ सारे सेटिस्फाई होते हैं तो वो इक्वेशन अलाउड है। और इनमें से भी वो कौन सी इक्वेशन हो भी अलाउड है, वो ग्रेविटेशनल वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो सकती हैं, उनके बारे में इस नियमों की सहायता से पता कर लेते हैं। और यदि वो इस इक्वेशन के भी इसमें से एक भी नियम को सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो क्या हो जाएगी भी फॉरबिडन इक्वेशन हो जाएगी। अब स्टार्ट करने से पहले क्या, सबसे पहले तो इन इक्वेशन, इस नियमों के बारे में पढ़ते हैं भी, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ते हैं और बाद में पढ़ेंगे भी अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ के बारे में। तो देखते हैं भी आपके एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ क्या होते हैं। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ के बारे में क्या अभी अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अपना नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। कौन सा है भी आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा भी अच्छे तरीके से, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, इस लॉ के अंदर क्या बताता है भी आपको क्या है भी ऊर्जा संरक्षित रहती है। कहने का मतलब आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई ही है, कहने का मतलब कोई इक्वेशन दी हुई है, इधर भी क्या है भी कुछ आपके क्या है भी एलिमेंट्स है, इधर भी कुछ क्या है भी आपके एलिमेंट्स है। यदि क्या है भी इन एलिमेंटों की ऊर्जा और इन एलिमेंटों की ऊर्जा यदि बराबर है तो वो नियम क्या कहलाता है भी आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। कहने का मतलब ऊर्जा संरक्षण नियम के अंदर अभिक्रिया के बाईं ओर के एलिमेंटों की टोटल ऊर्जा
और उसके दाईं ओर के एलिमेंटों की टोटल ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, या दोनों की ऊर्जा क्या है भी बराबर होनी चाहिए। यदि दोनों बराबर हैं तो वो क्या इक्वेशन नेचर के अंदर अलाउड होगी, और यदि बराबर नहीं है तो उस इक्वेशन को बोल देंगे भी वो नेचर के अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, एक थोड़ी सी थ्योरी और भी दी जाती है इसके बारे में, पहले इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं। आपके पास क्या है भी एक न्यूट्रॉन डीके की इक्वेशन दी गई है भी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, हम क्या है भी यहाँ पे ऊर्जा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे, बाद में जानेंगे क्यों एक एक पॉइंट के बारे में एक एक चीज के पढ़ते हैं। इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी भी, इसकी मास ऑफ न्यूट्रॉन की mc² होगी, ये क्या होती है भी आपकी 939.565 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन की जो मास निकाला था उसके अकॉर्डिंग क्या है, मास के भी अपने निकाला था भी 239.565 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² था, और यहाँ से क्या है c² मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो वो एनर्जी के रूप में आपके सामने आ जाएगी। और मास ऑफ प्रोटॉन इंटू c², उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी 938.272 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी क्या हो जाएगी भी इलेक्ट्रॉन की 0.551 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूट्रिनो की क्या हो जाएगी भी आपकी, सभी न्यूट्रॉनों का क्या होता है भी आपका रेस्ट मास क्या होता है भी 0 होता है, तो इसकी क्या हो जाएगी भी 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भी रेस्ट मास 0 तो c² से मल्टीप्लिकेशन करो या न करो आपका क्या आ जाएगा भी 0 ही आएगा। ठीक है, ये चीज होती है। अब यहाँ से देखेंगे भी ये क्या है भी आपका 939.565, ये क्या है भी आपका 938.272 प्लस 0.511, यही है। वो तो आगे वाली क्या हो जाएगी भी आपकी 0 ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है भी दोनों की चीज क्या होनी चाहिए भी बराबर होनी चाहिए, तो बराबर निकालेंगे तो 939.565 माइनस 938.272 प्लस 0.511, यदि 0 के बराबर आता है तो वो कंडीशन क्या है भी अलाउड होगी, अन्यथा नॉट अलाउड होगी। ये आता है भी 0.782 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थोड़ी सी रोचक बात ये है भी अपनी कंजर्वेशन लॉ पढ़ रहे थे भी, नॉर्मली कंजर्वेशन लॉ के अंदर अपने क्या पढ़ते हैं भी अभिक्रिया के बाईं ओर की टोटल ऊर्जा और अभिक्रिया के दाईं ओर की टोटल ऊर्जा के बराबर है, तो वो क्या है भी संरक्षण नियम है, कंजर्वेशन लॉ है। बट यहाँ पे ये देखिएगा भी यहाँ के जो इसकी ऊर्जा है और ये इसकी ऊर्जा है, दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है भी ये प्राप्त हो रहा है। एक तरफ से तो क्या अभी कंजर्वेशन लॉ गया नहीं। यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात ये है, यदि यहाँ पे ये ऊर्जा दी गई है, ठीक है, तो ये ऊर्जा क्या है भी यहाँ पे टूट गई, तो कुछ ऊर्जा क्या है भी यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या की गतिज ऊर्जा के रूप में ही जा सकती है। कुछ ऊर्जा तो क्या है भी नेचर के अंदर भी जा सकती है, या जो पूरा का पूरा जो मंडल है, वायुमंडल है, उसके एनर्जी जा सकती है, या कुछ न कुछ ऊर्जा वेस्ट हो भी सकती है। बात समझ में आ रही है मेरी? यदि क्या है अपने पास क्या है 5 किलो ऊर्जा दी गई है, 5 किलो ऊर्जा को क्या है भी कोई पिंड को मान लो 5 किलो ऊर्जा है, वो टूट जाता है तो उनकी थोड़ी थोड़ी ऊर्जा उनके रूप में डिवाइड हो जाएगी, बट कुछ ऊर्जा क्या है भी इधर उधर उनकी वेलोसिटी के रूप में या क्या है भी नेचर के अंदर भी क्या है उसकी जा सकती है। बट यहाँ पे वही बात है, बट इसकी इनकी ऊर्जा है ना, इसकी ऊर्जा से क्या है भी ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर मान सकते हैं भी अपने जा सकती है। तो एक बात अपने यहाँ पे समझ में आई, या तो दोनों की ऊर्जाएं बराबर होनी चाहिए,
ठीक है। और यह क्या है भी, इसकी ऊर्जा क्या है भी, इसकी अपेक्षा क्या है भी ज़्यादा होनी चाहिए। यदि आपके सामने ऐसी कंडीशन आती है या ऐसी इक्वेशन आती है तो वो कंडीशन क्या है भी नेचर के अंदर अलाउड है, ठीक है। अन्यथा यदि वो ऐसी कंडीशन नहीं आती, यदि इसकी ऊर्जा भी, ये पार्ट की ऊर्जा और इस पार्ट की ऊर्जा से कम है, तो ऐसी कोई कंडीशन हो नहीं सकती भी। 2 किलो से क्या 3 किलो तो हो ही नहीं सकती, 3 किलो से लेके क्या 2 किलो हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर ये बोल देंगे जो ये इक्वेशन दी गई है वो क्या है भी आपकी अलाउड है, ठीक है। क्लियर है भी आपका यहाँ तक। अब क्या है भी सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं भी, वो क्या है भी आपका समवेग संरक्षण का नियम। सेकंड नियम क्या है भी आपका समवेग संरक्षण का नियम। समवेग संरक्षण का नियम। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, ठीक है। समवेग या मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, इस लॉ के अंदर आपको क्या बताता है भी, आपके सामने ये इक्वेशन दी हुई है पाई नेगेटिव और म्यू नेगेटिव, और ये इक्वेशन दी गई है म्यून एंटी न्यूट्रिनो। अब क्या है भी इस इक्वेशन के अंदर कंजर्वेशन लॉ समवेग संरक्षण का नियम ये बताता है भी, इधर वाले पार्ट का जो रेखीय संवेग, इधर वाले पार्ट का रेखीय संवेग इधर वाले पार्ट के रेखीय संवेग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। वे संवेग, इस प्रकार के कोई संवेग संरक्षण का नियम दिया गया, यदि इस कंडीशन को अलाउड होना है तो इसका जो रेखीय संवेग इसके रेखीय संवेग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेखीय संवेग क्या होता है, P इक्वल टू mv, मास ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या है भी पाइयोन यदि स्थिर अवस्था में है तो उस कंडीशन के अंदर, स्थिर अवस्था के अंदर है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, v वेलोसिटी है, वो क्या होगी भी 0 होगी। तो इसका मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका 0 हो जाएगा। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा भी आपका 0 हो जाएगा। और ये 0 है और कंडीशन को अलाउड होने के लिए ये चीज भी क्या होनी चाहिए भी 0 के बराबर होनी चाहिए। यदि ये 0 के बराबर होती है तो कंडीशन को क्या बोल देंगे भी अलाउड बोल देंगे, अन्यथा कंडीशन को कह देंगे भी वो नॉट अलाउड है। थर्ड नियम पढ़ते हैं भी अपने। एक ही बाद में ये इक्वेशन आएगी ना, वहां से सेटिस्फाई करेंगे भी किस प्रकार की इक्वेशन क्या है भी दी हुई है। थर्ड नियम देता है भी आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इसके अंदर क्या है भी अभिक्रिया के दोनों ओर का टोटल एंगुलर मोमेंटम, अभिक्रिया के दोनों ओर का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए भी बराबर होना चाहिए, बाईं तरफ का भी और दाईं तरफ का भी। और यहाँ पे जो कोणीय कुल कोणीय संवेग है, टोटल एंगुलर मोमेंटम,
वो क्या होता है भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। अभिक्रिया के क्या है बी कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अंदर क्या है बी अभिक्रिया के दोनों ओर का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए भी आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है भी आपका योग होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम के अंदर क्या है व्यास को सिंपल स्पिन भी मान सकते हो, ये बात याद रखना। ठीक है। और इसको क्या है वे आप नेज कोणीय संवेग की कहते हैं। ठीक है, स्पिन बोल देते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं, और नेज कोणीय संवेग की भी बोल देते हैं। और यहाँ पे कोई क्या इक्वेशन दी हुई है के प्लस पाई प्लस पाई जीरो, जो के प्लस है उसकी जो स्पिन होती है मैसोन होता है, मैसोन होता है नहीं, और स्पिन क्या होगी भी इसकी जीरो होगी, और इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जीरो होगा, क्योंकि के प्लस यहाँ पे स्थिर अवस्था में है। ठीक है। कक्षीय कोणीय संवेग L से डिनोट किया है, विकोणीय संवेग की बात करना है। यहाँ पे क्या है भी के प्लस स्थिर अवस्था के अंदर है तो उसका कक्षीय कोणीय संवेग मोमेंट संवेग की बात आ गई। L इक्वल टू क्या होता है भी R क्रॉस P होता है। ठीक है, क्या होता है भी L इक्वल टू R क्रॉस P होता है, और P इक्वल टू फिर L इक्वल टू MVR से भी डिनोट कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या है भी आपका वेलोसिटी क्या है बी जीरो है, स्थिर अवस्था के अंदर है, तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम भी जीरो होगा। स्पिन क्या है बी वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो स्पिन भी क्या है भी इसकी मैसोन है तो जीरो है, और तो इसके लिए इनकी भी क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए। इनका भी क्या है भी इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है भी जीरो है, तो इनका भी टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए भी शून्य होना चाहिए। और यदि दोनों का बराबर आता है तो इक्वेशन अलाउड है, अन्यथा इक्वेशन नॉट अलाउड है। ये जो इनकी चर्चा होती है ना बी एनर्जी वाला आपने पढ़ चुका है, इनके जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को तो आपको पता है स्पिन ही होती है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है बी ये तो कंडीशन के ऊपर डिवाइड करता है भी कोई स्थिर अवस्था के अंदर मानना है या गतिशील अवस्था के अंदर मानना है, तो ये कंडीशन की बात होती है। भी कंडीशन के अंदर ही पता चलेगा अभी इनके बारे में। बट जो अपने क्या है अनेक जो थ्योरेटिकल कंजर्वेशन लॉ होते हैं ना वो अपने इक्वेशन देखे भी क्या है उनके पे सहायता से क्या है अपने सेटिस्फाई कर देते हैं। ये तो हो गया अभी तीन, इससे अगले हो गए भी अपने तीन नियम हो गए, और अगले लेक्चर के अंदर अपने पढ़ेंगे एक तो क्या है बेरियन कंजर्वेशन लॉ, एक लेप्टोन्स कंजर्वेशन लॉ, और एक चार्ज कंजर्वेशन लॉ। तीनों ही लॉ क्या है भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन तीनों लॉ की सहायता से हमें ये पता चल जाता है भी इक्वेशन अलाउड है या नॉट अलाउड, और वो तीनों ही लॉ क्या है भी बहुत ही सिंपल है। तो उन लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।